कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि पार्टी हार के कारणों की तलाश करेगी। उधर टिकट वितरण के दौरान कुछ लोगों ने कहा कि कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो चुकी है, लेकिन वर्तमान में अलवर शहर के सुभाष चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय पर लगे पार्टी के झंडे को देखा जाए तो कई संकेत मिलते हैं। यहाँ लगा पार्टी का झंडा पिछले 6 महीने में पूरी तरह जर्जर हो चुका है। गौरतलब है कि कांग्रेस का नया कार्यालय अंबेडकर नगर में शिफ्ट हो चुका है, लेकिन शहर ब्लॉक कांग्रेस के कार्यक्रम के लिए पुराना दफ्तर अभी भी कायम है। आसपास के क्षेत्र में कई कांग्रेसी नेता और कांग्रेस के पार्षद भी यहाँ निवास करते हैं, लेकिन इस झंडे को सब नजरअंदाज कर आगे निकल जाते हैं। उधर पार्टी कार्यालय के समीप से जा रहे कांग्रेस के नेता एसआर यादव का कहना है कि निश्चित रूप से राष्ट्रीय ध्वज की तरह कांग्रेस पार्टी को अपने ध्वज का भी सम्मान करना चाहिए। उन्होंने बताया कि ध्वज प्राकृतिक आपदा की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसे तुरंत बदलवाया जाएगा। उधर स्थानीय निवासी जगदीश सोनी का कहना है कि पहली बार इस कार्यालय की यह दुर्दशा सामने आ रही है, जहां पार्टी के झंडे को संभालने वाला कोई नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यालय से जुड़ा इतिहास भी साझा किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि हम हार के कारणों की तलाश कर रहे हैं। किस तरह से लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हार मिली, उसको लेकर मंथन जारी है, लेकिन धरातल को तलाश करने की कतई यहाँ पर जरूरत कांग्रेस नहीं समझती। अगर हम बात करें ये विकास पथ पर जो पुराना कार्यालय है कांग्रेस का, जो अभी भी कांग्रेस के शहर के लिए कार्यालय बना हुआ है, सुभाष चौक पर स्थित है, ऐतिहासिक कार्यालय है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं जो फ्लैग है उसके 3 टुकड़े हो चुके हैं, यहां तक कि हथेली अलग उंगलियां अलग। जिस पार्टी की रीति नीति से कार्यकर्ताओं में जान फूकी जाती है, उस पार्टी के झंडे को देखने वाला कोई नहीं है। ऐतिहासिक जो ये मकान है जिसमें एक पार्टी कार्यालय चलता है, सुभाष चौक पर शहर के बीचों बीच स्थित है। यहाँ पर कई ऐसे नेता रहते हैं, आसपास कई कांग्रेस के बड़े नेता और ब्लॉक अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष सब यहाँ पर रह चुके हैं और वर्तमान में निवास करते हैं, और यहाँ से गुजरते हुए जरूर उन्होंने इसको देखा होगा, लेकिन नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। तो सीधा सा मेरा सवाल यह है कि जब आप जमीनी हकीकत ढूंढ रहे हो तो इस जमीनी हकीकत को आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि जिस पार्टी की जो ध्वज है और उसमें जिसकी रीति नीति से पार्टी की से आम कार्यकर्ता में जान फूकी जाती है, उसका ये हाल है, तो फिर कार्यकर्ता कहां से जागरूक होंगे, उनमें ऊर्जा कहां से आएगी। और इसी के साथ हम देख रहे हैं एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसआर यादव जी यहां से गुजर रहे हैं। नेताजी एक मिनट। तो ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसआर यादव हैं और इनसे हम पूछना चाहेंगे, आप पीछे देख सकते हैं ये आपकी पार्टी का झंडा है जो कांग्रेस कार्यालय पे बना हुआ है। अभी हमने जोगिंदर कोचर जी से बात करी, उन्होंने कहा कि अभी भी हमारा कार्यालय है, चंद्रमन लखेरा जी इसके इंचार्ज है। क्या कहना चाहेंगे, 3 टुकड़े में बटा हुआ है आपकी पार्टी का ध्वज। देखिए भगवान जी, मैं तो कोर्ट जा रहा था, आज मेरा पर्सनल काम था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता लगा मुझे कोर्ट की आज हॉलीडेज है। आपने मेरे पार्टी के कार्यालय के ऊपर जो फ्लैग की बारे में अवगत करवाया, निश्चित तौर मैंने भी इसको देख लिया। निश्चित तौर पे 2 भागों में ये फट चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीछे 2 दिन पहले एक साइक्लोन आया था, प्राकृतिक जो जिसको बोलते हैं भूचाल, उसमें निश्चित तौर पे ये फ्लैग का फटना कारण माना जाता है। और ये निश्चित तौर पे है, यहाँ हमारे कार्यकर्ता रहते हैं, यहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट पूर्व जो है वो भी रहता है, यहाँ काफी 2-3 सेवादल के भी रहते हैं। मैं उनको अभी फिलहाल अवगत करवाता हूँ उनको, और इसको चेंज करेंगे। निश्चित तौर पे नेशनल फ्लैग जो हमारा जो देश का है, राष्ट्रीय फ्लैग, जिस प्रकार से हम पूरे देश के सिटीजन्स उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, सल्यूट करते हैं, उसका ध्यान इसी प्रकार से हमारे ऑल इंडिया के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी हमारे हमारे कांग्रेस के फ्लैग की रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। ये सौजन्य है, और मैं अभी आपने अवगत कराया है। सौभाग्यशाली है आपकी मीडिया ने समय समय पर, एक मेरा ही नहीं पार्टी का इशू नहीं है, दूसरे भी जो इशू है जो डार्क में है वो आपकी मीडिया उनको उजागर करती है और उस पर सोल्यूशन भी निकलता है। आपने जो रखा बात, इसकी मैं तुरंत अभी हमारे जिला प्रेसिडेंट को और ब्लॉक प्रेसिडेंट को अवगत करा करके और फोर्सली इसको टिल डेट में, आज की ही डेट में इसको
चेंज करवाएंगे। और मैं समझता हूँ, वो भी मैंने देखा है कार्यालय बंद है, और कार्यालय को भी मैं इसको आदेश दूंगा और खुलवाने का रिक्वेस्ट करेंगे। और निश्चित तौर पे मैं आपको बधाई देता हूँ, जिस प्रकार से आपने 3-4 दिन से हमारा गुजरात में अधिवेशन चला वो देखा होगा, राजस्थान के अंदर भी राहुल जी आए हैं, वहाँ अन्य जगह पे हार की जमीनी हकीकत क्या इसे नहीं मानते आप? नहीं, जमीन हार के ये देखो, मैं आपदा कोई चीज होती है वो किसी से पूछ के नहीं आती है। आपदा 2 दिन पहले की आप बता रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं पिछले 6 महीने से फटा हुआ है। नहीं, ये तो मैं नहीं जान सकता स्थानीय लोगों ने किस आधार पे बोला है। आप यहाँ से दूर रहते हो इसलिए। हाँ, निश्चित तौर पे मैं यहाँ से तकरीबन SWB जो कालाकुआ के पास है, वहां मेरा रेजिडेंस है, वहां रहता हूँ मैं। तो सौभाग्यशाली है आप मैं निकल रहा था, आपने बुलाया मुझे, और निश्चित तौर पे मैं फोर्सली कह रहा हूँ आपको, और टेक यू बिलीव इस चीज के, मैं अभी सबको अवगत करा करके फोर्स इनको मैं चेंज करवाऊंगा। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी मीडिया को धन्यवाद देता हूँ, आपका चैनल को धन्यवाद देता हूँ। एक मेरी पार्टी या नहीं, कहीं भी इस प्रकार से कोई इशू डार्क में है पब्लिक के लिए और पार्टी के लिए, किसी भी चीज के ऊपर जनता को फायदा मिले, उसके आप उजागर करते हैं, उजागर करते रहिए। धन्यवाद। तो इनका ये कहना है कि आपदा के कारण ये फटा है, लेकिन यदि ये बंद भी है और चालू भी है, उसके बावजूद भी इसको देखभाल करने का काम एक कार्यकर्ता का है। यहाँ तो जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता SR यादव का कहना है कि आपदा के कारण यह जो इनका पार्टी का जो झंडा है वो फटा है, लेकिन वास्तविकता क्या है स्थानीय निवासी जगदीश सोनी से पूछना चाहेंगे, कब से आप ये देख रहे हैं फटा हुआ? सर, इसको तो काफी समय हो गया। अब ये आपदा पता है, विपदा पता है, लेकिन तौहीन तो कार्यालय की निश्चित है। अगर अपने वस्त्र फट जाते हैं, आपदा में कोई चोट लग जाती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हर बार यहाँ पे कार्यालय में कार्यक्रम होता है, लेकिन सब ऐन वक्त पे भीड़ बढ़ाने आते हैं और अपनी बातचीती करके निकल जाते हैं। मेरा जन्म इस मोहल्ले का है। क्या लगता है आपको पार्टी की रीति नीति, उसके जो फ्लैग है उस पर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जान फूकी जाती है और उसका सम्मान करना आवश्यक है? यहाँ पर कितने कांग्रेसी हैं? सर, ये तो पूरा एरिया कांग्रेस का, ये पहले तो पूरा अखंड भारत ही कांग्रेस का था। उस समय जनसंख्या मात्र, मैं भी 65 ईयर का हूँ, सीनियर सिटीजन। उस समय मात्र जनसंख्या गिनती के झंडे चलते थे, उस समय कांग्रेस की तूती थी। अब इस समय सकल संसार भगवा में हो रहा है, तो परिवर्तन संसार का नियम है। लेकिन इनको ये राजनीतिक दल है, इंटरनल और इंडिया लेवल की पार्टी है, लेकिन यहाँ शुरू आकर के अपने आयोजन करा के जोली भाई निकल रहा है और जा रहे हैं उनके झंडे पर, ऊपर किसी का ध्यान नहीं किया। यानी बड़े नेताओं को दिखाने के लिए सामने आते हैं, उसके बाद गायब, नंबर बटोरने, जिस तरह आर्टिफिशियल कार्यकर्ता मुर्दे के पिछाड़ी और दूल्हे के गाड़ी चलते हैं ना, इस तरह ओनली शो प्रदर्शन कि साहब हम भी मौजूद है। अब मेरे निबंधन में मैं जगदीश सोनी सांस्कृतिक सामाजिक काम करता हूं, मैं इसको बदल भी दूं, लेकिन इसमें जाने का रास्ता नहीं है, फिर पार्टी से छेड़छाड़। तो आपका साधुवाद है जो आपने इस तरफ ध्यान दिया। मैं उस समय का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं जिस समय खंडर था बिल्कुल, और खंडर के बावजूद भी शुरू से कांग्रेस कार्यालय देख अभी तो कार्यालय उन्होंने बदल दिया, अम्बेडकर नगर कर दिया, लेकिन इसमें अभी भी शहर के कार्यक्रमों के लिए नहीं, सारे नहीं हो रहे। अम्बेडकर नगर तो जाता ही कौन नहीं, जाते हैं, जैसे अभी बहुत कम, 15 अगस्त 26 जनवरी को और मीटिंग, जिनके पास गाड़ी घोड़े हैं, गरीब लोग तो इधर ही आएंगे। लेकिन अभी भी उन्होंने इसको छोड़ा नहीं है। इसका निर्माण कराया था अपने खंडेलवाल साहब, ये लक्ष्मी नारायण जी खंडेलवाल कांग्रेस के महामंत्री थे, उनके टाइम में इसका निर्माण हुआ। पहले मानवता थी, अब तो रिश्ते नाते सारी खत्म। लक्ष्मी नारायण के आगे सत्यनारायण की कथा फेल है। तुलसीदास की चौपाई, पिता पुत्र को करने बुलावा, उधर भरोसे धर्म सिखावा। इस समय तो सबकी सोच रहती कि मुझको चमनी अठन्नी कैसे मिले। तो जैसा कि आपने देखा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता SR यादव ने भी कहा कि वो आला कमान को इससे अवगत कराएंगे, और यहाँ के स्थानीय निवासी जगदीश सोनी का भी मानना है कि ये बहुत पुराना कार्यालय है। यहाँ पर वर्तमान में छंगामल लखेरा जो कि यहाँ के इंचार्ज हैं, उनके द्वारा यहाँ खोला जाना चाहिए और इसकी देखभाल की जानी चाहिए। कार्यक्रमों में आते हैं लेकिन उसके बाद नज़रअंदाज करते हैं। कई कांग्रेसी कार्यकर्ता, ब्लॉक शहर अध्यक्ष यहीं पर रहते हैं, कई पार्षद यहाँ रहते हैं जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, लेकिन किसी का ध्यान यहाँ नहीं गया। ऐसे में कहने का मतलब है कि ज़मीनी जीत तलाश करने वाली कांग्रेस को यहाँ देखने की आवश्यकता है कि आखिर जीत क्यों नहीं मिल पा रही, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता अपने आप को असहज महसूस करता है, क्योंकि उसकी पार्टी की छवि अगर ठीक नहीं है तो वह अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। कैमरा पर्सन गोविंद नंदा के साथ मैं भगवान सैनी, ATL न्यूज़ अलवर।
कुल मिलाकर पार्टी की रीति नीति और झंडे के नाम पर कार्यकर्ताओं में जान फूंकी जाती है, लेकिन अलवर में झंडे की दुर्दशा को देखकर कई सवाल उठ रहे हैं।